चक्रवातीय प्रभाव के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों के मौसम में परिवर्तन हुआ है। गया समेत कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेज हवा के चलते गया के कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया है कि 20 मार्च तक गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बांका, नवादा और जमुई सहित 20 जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है। इधर मौसम विभाग ने किसानों को बारिश से पहले रबी फसल की कटाई और भंडारण की व्यवस्था करने की सलाह दी है। साथ ही इस अवधि में मौसम खराब होने पर पशुओं को बाहर नहीं निकालने और किसानों से खेतों में काम नहीं करने की भी अपील की गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने बताया कि यह लोगों को सुविधा देने का कदम है, जिससे लाखों निवासियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लिखित एक लेख साझा किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने लेख में कहा है कि भारत का युवा अनिश्चित दुनिया में आशा लाता है। श्री मोदी ने लोगों से इस लेख को पढ़ने की अपील की है। श्री ठाकुर ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को साझा करते हुए कहा था कि विश्व अर्थव्यवस्था और मानवता का भविष्य युवाओं के हाथ में है। श्री ठाकुर ने इस वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले भारत के युवा और वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन पर लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है स्पीकिंग देयर माइंड, ग्रीन, क्लीन एंड पीसफुल। शेखपुरा के जिला जज राजकुमार ने शेखोपुर सराय थाना के 2 दारोगा राकेश कुमार और राजनंदन कुमार के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी के कुड़िया गांव से पुलिस ने एक अपराधी को एक AK-47 राइफल, एक देसी पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा जिले में शेखोपुर सराय थाना पुलिस ने वारिसलीगंज बरबीघा मुख्य सड़क मार्ग पर वाहन जांच अभियान के दौरान एक वाहन से 270 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। मधुबनी जिले के अंधराडाढ़ी में आज से 2 दिवसीय भामती वाचस्पति महोत्सव शुरू हो गया। महोत्सव का उद्घाटन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने किया। बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने आरोपित उमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम ने घोटाले की मुख्य आरोपी मनोरमा देवी के निजी सचिव उमेश कुमार को भागलपुर के सबौर स्थित निजी आवास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर इस घोटाले के अन्य आरोपियों के साथ साठगांठ रखने और विभिन्न बैंकों से गलत तरीके से सरकारी राशि की निकासी में शामिल होने का आरोप है। निगरानी विभाग की टीम ने सीतामढ़ी के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार देव को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। संजय कुमार देव अवैध निकासी के आरोप के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण के लिए एक परिवादी से रिश्वत ले रहा था। वहीं निगरानी की टीम ने वैशाली जिले के हाजीपुर में विद्युत जुर्माना कम करने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विभाग के कनीय सहायक अभियंता जय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव की केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने श्री यादव को 25 मार्च की सुबह 10 बजे जांच एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। इधर CBI ने न्यायालय से कहा है कि वे तेजस्वी प्रसाद यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। गौरतलब है कि CBI ने इससे पूर्व तेजस्वी प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को भी समन जारी किया था, लेकिन श्री यादव इन तीनों तिथियों पर पेश नहीं हुए थे। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज फिर भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दल भाजपा ने एक सवाल का सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने पर जबरदस्त विरोध किया। विधायक पवन जायसवाल ने भूमि राजस्व विभाग से जुड़े विवाद पर सवाल उठाया था। विभागीय मंत्री आलोक मेहता के जवाब से श्री जायसवाल संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के अगले प्रश्न की अनुमति दिए जाने पर भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह गंभीर विषय है तथा भूमि राजस्व मंत्री को यह बताना चाहिए कि समस्या का समाधान कब तक होगा। मामले पर विपक्ष के भारी विरोध के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नियमन दिया कि विभागीय मंत्री इसे नोट करें। इधर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को सदन में विपक्षी सदस्यों के अलावा अपनी ही पार्टी के सदस्यों का भी विरोध झेलना पड़ा। श्री चंद्रशेखर शिक्षक बहाली से जुड़े मसले पर अपनी बात विधानसभा में रख रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों की कमी है और इसे लेकर बहाली भी नहीं की जा रही है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि सदन की यह भावना है कि यदि राज्य में शिक्षकों की कमी है तो नियमानुसार शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को सदन में पूरी तैयारी के साथ आने की सलाह दी है। वहीं सदन में सत्तापक्ष ने तमिलनाडु की घटना पर अफवाह फैलाने के मामले में नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने को कहा। माले विधायकों ने मांग उठाई कि इस मामले में फर्जी वीडियो के आधार पर दो राज्यों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे इस मसले पर किसी भी समय चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जांच रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इधर विधान परिषद में आज बेगूसराय में एक जनप्रतिनिधि की हत्या पर सवाल उठाया गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस मसले पर सरकार को घेरते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस पर प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बेगूसराय में मुखिया की हत्या मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्की जब्ती के लिए न्यायालय में आवेदन दिया गया है। आदेश मिलने के बाद कुर्की जब्ती की जाएगी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुर्की जब्ती पर आदेश नहीं मिलना हास्यास्पद है। राज्य सरकार ने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। विधान परिषद में भाजपा पार्षद डॉक्टर प्रमोद कुमार के सवाल पर समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। देश में बेरोजगारी की दर में गिरावट दर्ज की गई है। 2019-20 में यह दर 4.8% थी, जो 2021-22 में घटकर 4.1% रह गई है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। श्री मांडविया ने कहा कि 2014 में एमबीबीएस की केवल 51,348 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 1,01,043 हो गई है। श्री मांडविया ने कहा कि पीजी सीटें भी बढ़कर 65,335 हो गई हैं, जो 2014 में 31,185 थी। पटना उच्च न्यायालय ने फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षक बहाली मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति CS सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को समय सीमा निर्धारित कर संबंधित शिक्षकों की डिग्री और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।